नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी ख़बरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी ख़बरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नज़र डालते हैं सुर्खियों पर। आपको बताते चले दोस्तों, हमास की सीधी चेतावनी। हमास बोला अगर इजराइल नहीं रोकेगा जंग तो फिर यहाँ से भी नहीं रुकेंगे वार। आपको बताते चले हमास ने चेतावनी दी है कि पहले इजराइल रोके ये झगड़े, उसके बाद ही हम यहाँ के लोगों को करेंगे रिलीज़। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर, खास करके प्रधानमंत्री पर बड़ा हमला। राहुल गांधी बोले प्रधानमंत्री करोड़ों लाखों के सूट पहनते हैं, मैं सिर्फ एक नॉर्मल टी शर्ट और पैंट पहनता हूँ। बताएंगे राहुल गांधी ने क्या कुछ बोला है। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, बीजेपी नेताओं को लगा बड़ा झटका। आपको बताते चले बीजेपी के कई और नेताओं को कटे टिकट, भाजपा में मची खलबली, मध्य प्रदेश से लेकर तो राजस्थान में बवाल। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले इजराइल को खुली चेतावनी अमेरिका की, गाज़ा पट्टी पर लगातार जो हमले हो रहे हैं उसको रोका जाए और सबसे बड़ी बात कि गाज़ा पट्टी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश यादव हुए पत्रकार पर आग बबूला। अखिलेश बोले बीजेपी ने भेजा है तुम्हें, तुम बीजेपी के पत्रकार हो। दरअसल आपको बता दें अखिलेश से टोटी चोर वाले सवाल पर जब पूछा गया तो भड़क गया अखिलेश। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले बीजेपी के ऊपर जमकर गरजते हुए नजर आए संजय रावत। संजय रावत बोले बीजेपी में एक से बढ़ के एक नेता भरे पड़े हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई के छापे पड़ सकते हैं, लेकिन सिर्फ विपक्ष के ऊपर छापे पड़वाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, नीतीश के मास्टर स्ट्रोक से बीजेपी में मची है खलबली। 75% आरक्षण वाले मामले में 2024 का मामला सेट करके चले गए नीतीश कुमार। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से जो है यहाँ पर फ्रांस और जो है यहाँ पर जो ये झगड़ा चल रहा है हमास और इजराइल के बीच में, इसको लेकर फ्रांस का बड़ा बयान निकल कर सामने आया। बताएंगे क्या कुछ कहा है। तो तमाम खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, अब तक का सबसे बड़ा राहुल गांधी का प्रधानमंत्री पर हमला। राहुल बोले प्रधानमंत्री लाखों रुपए का सूट पहनते हैं लेकिन मैं एक नॉर्मल टी शर्ट और पैंट पहनता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि जनता का पैसा खुद के ऊपर उड़ाती है मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक दिन में 3-4 सूट बदल लेते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि एक जनता का जो सेवा करने वाला होता है, जो जनता की रक्षा करता है, वो इतने महंगे महंगे सूट तो नहीं पहनता। उन्होंने कहा कि जनता के पास कुछ नहीं है लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जो है वो लाखों रुपए का सूट पहनते रोज़ाना। राहुल गांधी ने कहा कि मेरी एक नॉर्मल टी शर्ट पहनता हूँ मैं। इस पर भी बीजेपी वाले सवाल उठा देते हैं कभी कभी। आपको याद होगा दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के दौरान से राहुल ने टी शर्ट पहनना शुरू की थी, नॉर्मल टी शर्ट, फॉर्मल भी कहते हैं जिसको, रेगुलर जो पहनते हैं। तो ऐसे में राहुल गांधी की टी शर्ट की प्राइस शेयर की थी भाजपा वालों ने और कहा था कि ये 38,000 की टी शर्ट है, बहुत महंगी टी शर्ट है, जबकि दोस्तों वो सच नहीं था। लेकिन राहुल गांधी ने बीजेपी की असलियत बताई। राहुल गांधी ने कहा कि फ़िलहाल खुद लाखों रुपए के रोज़ सूट पहने जाते हैं। जनता के लिए काम करने का वादा कर कर बीजेपी सिर्फ अपने ऊपर पैसे लुटाती है। आप समझिए, आपसे वादा किया जाता है कि हम अगले 5 साल तक आपका ध्यान रखेंगे, तमाम चीज़ें करेंगे, लेकिन यहाँ पर बीजेपी का झूठ सामने आ ही जाता है। क्योंकि आपको बताते चले जो बीजेपी बोलती है दोस्तों करती नहीं है। और इसी चीज़ का ये बड़ा खुलासा भी है, क्योंकि आपको बताता चलूँ इस वक्त जो है बीजेपी के ऊपर राहुल हमलावर हो गए और प्रधानमंत्री का एक एक झूठ गिना डाला। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बताया दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी को लगा बड़ा झटका। जी हाँ, आपको इजराइल को लगा बड़ा झटका। हमास ने कर दिया ऐलान, जब तक नहीं रोकेगा इजराइल जंग तब तक जो है यहाँ से नहीं छोड़ेंगे उसके लोगों को। आपको बताते चले हमास ने कई इजराइल के सैनिकों को और वहाँ के लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ है। हमास ने ये ऑफ़र दिया है इजराइल को कि पहले वो जंग रोक दे, उसके बाद हम यहाँ से 8 से 10 लोगों को छोड़ेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपको बताते चले इजराइल का कहना है कि पहले वो लोगों को छोड़े, उसके बाद ही हम जो है यहाँ पर ये बंद करेंगे फायरिंग वगैरह। आपको बता दें अब ये मामला अटक सा गया है और इसी मामले को लेकर कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर वो घिर भी गए हैं।
दरअसल दोस्तों ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि फ़िलहाल इस वक्त ये जो पूरा मैटर हुआ है इसको लेकर हमास और इजराइल की जंग जो है वो लगातार आगे बढ़ती चली जा रही है। हमास ने साफ कहा है कि फ़िलहाल जब तक फ़िलिस्तीन और गाज़ा के लोगों पर अत्याचार बंद नहीं होगा तब तक हम भी जो चुप नहीं बैठने वाले। आपको बताते चले हिजबुल्लाह तो पहले से ही हमलावर है इजराइल के ऊपर। जो नेतन्याहू अब तक ये कह रहे थे दोस्तों कि हम बर्बाद कर कर छोड़ देंगे हमास को और उसको किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, आप समझिए वो इज़राइल अचानक से बिल्कुल ठंडा पड़ गया, या फिर यूँ कहते कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि नेतन्याहू समझ चुके हैं कि मैंने हमास से पंगा लेकर गलती कर दी है। क्योंकि तमाम जो देश है दोस्तों, ख़ास करके मुस्लिम कंट्रियाँ 57 वो मुस्लिम देश OIC की जो बैठक हुई थी उसमें भी यही फैसला लिया गया कि फ़िलहाल इज़राइल को बायकॉट करो। यही कारण है जो नेतन्याहू के सुर बदले हुए हैं, क्योंकि अर्थव्यवस्था तो पहले ही चौपट हो चुकी है वहाँ की, और जो बचा कुचा है दोस्तों वो भी चौपट हो ही रहा है। इसीलिए अब कहीं ना कहीं ये चीज़ दोस्तों बर्बाद होती हुई नज़र आ रही है, और इसको लेकर काफ़ी मामला जो है यहाँ पर फिर वो बैठ पड़ा हुआ है अधूरा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दो अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पे कल से वायरल है। दरअसल आपको बता दें कल अखिलेश यादव ने एक पत्रकार को ऐसा धोया कि लोगों ने अखिलेश की जमकर तारीफ़ की और उस वीडियो को सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया। दरअसल हम सब जानते हैं दोस्तों कि आजकल मीडिया मोदी सरकार के लिए काम करती है। सवाल भी वो ऐसे ही पूछती है जिससे कि विपक्ष को गुस्सा आ जाए। और आप समझिए जब बीजेपी वालों से सवाल पूछना होता है तो कुछ अलग सवाल पूछे जाते हैं। आप कौन सा टॉनिक पीते हैं, कैसे दिन भर एक्टिव रहते हैं, इस देश के PM से ऐसे सवाल, और बेचारे विपक्ष से ऐसे सवाल पूछे जाते हैं जिनका जवाब देना उनके लिए मुसीबत बन जाता है। अब कल अखिलेश यादव से एक पत्रकार ने पूछा कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं आप टोटी चोर हो। आप समझिए दोस्तों ये सवाल पूछने लायक था क्या, कि वो कह रहा है कि आप टोटी चोर हो, और ये कब कहा था जब की बात है। लेकिन योगी तो आए दिन ये चीज़ रिपीट करते ही रहते हैं। पर दोस्तों पत्रकार ने जानबूझकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा कि बताइए योगी आदित्यनाथ कहते हैं आप तो टोटी चोर हो। अब दोस्तों अखिलेश यादव भड़क गए। अखिलेश ने कहा कि बेटा तुम जो है ना ये जो कंपनी का गॉगल लगा कर आए हो जो कि एक नकली कंपनी का है, तुम बीजेपी के एजेंट हो। उन्होंने कहा कि इस पत्रकार का फ़ोटो खींच कर रख लो। उन्होंने कहा कि बीजेपी के एजेंट की तरह बात कर रहा हूँ और ऐसा सवाल भी पूछ रहा हूँ। आपको बताते चले दोस्तों योगी आदित्यनाथ और ख़ास करके पूरी बीजेपी वो विपक्ष के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाती है। किसी को टोटी चोर बताती है, किसी को मुर्गी चोर बता देती है, जैसे आज़म खान के ऊपर भैंस चोरी बकरी चोरी के भी इल्ज़ाम लगा रखे। तो आप समझिए इन चीज़ों के इल्ज़ाम लगाने के बाद अजीब और गरीब चीज़ें होती हुई नज़र आती हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं आखिरकार घिर ही जाती है योगी सरकार। अखिलेश यादव का ये वीडियो लोगों ने जमकर शेयर किया और अखिलेश की तारीफ़ भी की कि अच्छा जवाब दिया गोदी पत्रकार को। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों ओवैसी बोले हमारी ही सरकार बनेगी, इस बार भी तेलंगाना में KCR ही जीतेंगे। दरअसल आपको बताते चले ओवैसी बीजेपी और कांग्रेस को लेकर हमलावर हैं। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि 5 राज्यों के चुनाव में तेलंगाना का सपना छोड़ दे कांग्रेस, क्योंकि वो तेलंगाना हार रही है। आपको बताते चलें यहाँ पर सीधे सीधे अखिलेश यादव जो है इस पर हमला बोलते हुए कहा कि फ़िलहाल तेलंगाना का जो चुनाव है उसको छोड़ दिया जाए। ओवैसी ने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल ये दोनों RSS के टच में रहते हैं। उन्होंने कहा बीजेपी खुलकर करती है, कांग्रेस छुपकर करती है। दरअसल आपको बता दें ओवैसी का साफ कहना है कि कांग्रेस जो दावे कर रही है तेलंगाना में जीतने के, उन दावों में कोई दम नहीं है। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल कांग्रेस यहाँ पर जीत नहीं पाएगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि पिछली बार भी जिन लोगों के ऊपर इन्होंने कहा था कि चुनाव हार जाएंगे वो लोग सब चुनाव जीते थे हमारे कैंडिडेट। आपको बताता चलूँ दोस्तों इस बार लग रहा है तेलंगाना KCR के हाथ से जा सकता है। जिस तरीके से तेलंगाना में राहुल गांधी और ख़ास करके कांग्रेस ने अपनी जान फूकी है, लोगों में कहीं ना कहीं ये है कि हाँ कांग्रेस की सरकार आएगी। आपको बताते चलें और ये लग भी रहा है, क्योंकि एक तरीके देखा जाए तो कांग्रेस के लोग पसंद कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है दोस्तों जब से तेलंगाना का निर्माण हुआ है तब से KCR ही सत्ता में है। अब शायद लोग भी चाहते होंगे कि ये सरकार बदल जाए।
देखना होगा कि क्या कांग्रेस की सरकार वहाँ पर बन पाती है, क्योंकि कांग्रेस को दोस्तों 90% तो सरकार बनने के पूरे चांस है। लेकिन अगर थोड़े बहुत वोट भी केसीआर को ज़्यादा मिल गए तो 10% से चूक जाएगी कांग्रेस तेलंगाना में। बाकी राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन राज्यों में तो कांग्रेस ही जीतने जा रही है, क्योंकि उसका डंका बज रहा है। साफ दिखाई भी दे रहा है कि अब जनता ने सोच लिया है कि वो ऐसी पार्टी को जिताएगी जो उनके लिए काम करे। और ऐसी पार्टी तो सिर्फ दोस्तों मुझे एक ही दिखाई देती है, वो है कांग्रेस, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जनता का ध्यान रखती है। हिमाचल में जो हुआ वो भी हमने देखा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, हमास और इजराइल की जंग में हूती विद्रोहियों ने खोला मोर्चा। हूती विद्रोही बोले अगर तब तक फ़िलिस्तीन के मासूम लोगों पर अत्याचार होगा तब तक हम चुप नहीं रहेंगे, हम फ़िलिस्तीन के साथ हैं। आपको बताते चले हूती विद्रोहियों ने साफ कर दिया कि जब तक इजराइल अपने हमले नहीं रोकेगा तब तक जो है दोस्तों हूती विद्रोही भी नहीं रुकने वाले। आपको बता दें यमन के हूती विद्रोहियों ने साफ कहा है कि फ़िलहाल फ़िलिस्तीन के मासूम खास करके महिला और बच्चों को मारा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं उसको लेकर काफ़ी कुछ निकल कर सामने आया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हूती विद्रोहियों ने काफ़ी साथ दिया है हमास का इस जंग में। एक तरफ हिजबुल्ला थे, एक तरफ दोस्तों हमास था, दूसरी तरफ हूती विद्रोही थे। तमाम दोस्तों जितने भी ख़ास करके मुस्लिम देश हैं वो एकजुट हो चुके हैं। उन सब का कहना है कि फ़िलहाल इजराइल को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इजराइल की बढ़ती मनमानियाँ, इजराइल के दोस्तों आप समझिए कारनामों को लेकर काफ़ी गुस्से में हैं इस वक्त लोग, और इसीलिए वो इजराइल को ख़त्म करने की बात भी कर रहा है। मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये तमाम चीज़ें जो भी हो रही हैं जो इजराइल को रोकने के लिए होना ही चाहिए, ख़ास करके वो सही है। तमाम मुस्लिम देशों ने ये फ़ैसला भी लिया है कि वो किसी तरीके का कोई राजनीतिक संबंध या फिर दोस्तों कोई और संबंध नहीं रखेंगे, क्योंकि एक चीज़ अगर देखी जाए तो वो सही भी है दोस्तों। और वो चीज़ क्या है आप देख लीजिए, ये इतनी चीज़ें जो हो रही हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं सरकारें तो घिरी हुई हैं। प्रधानमंत्री हों या दूसरे लोग हों, वो भी इजराइल का साथ छोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी पता है कि फ़िलिस्तीन बिल्कुल सही है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, संजय सिंह का सनसनीखेज खुलासा, मच गया हड़कंप। संजय सिंह बोले अरविंद केजरीवाल को सिर्फ गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, उनके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है। आपको बताते चले दोस्तों, जेल में बंद संजय सिंह कल पेशी के लिए आए थे, जिसके बाद संजय सिंह भड़क गए और संजय सिंह ने खुलासा किया कि अरविंद केजरीवाल की सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि उनको जो उनके साथ जो यहाँ पर एक बड़ा हादसा भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी उनके साथ एक हादसे की प्लानिंग कर रही है। आपको बताते चले केजरीवाल के सपोर्ट में आते हुए संजय सिंह ने आरोप लगाया है कि बीजेपी पूरी कोशिश कर रही है किसी भी तरीके से वो संजय सिंह को जेल में तो बंद करे ही, लेकिन इसके साथ साथ उनके खिलाफ एक बड़ी साजिश की वो भी की जा रही है रचना। दरअसल दोस्तों केजरीवाल जो है वो कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। माना जा रहा है सीबीआई जो है वो केजरीवाल की फिराक में है जानबूझकर उन्हें फंसाने की। इसलिए पहले ही आम आदमी पार्टी ने ये घोषणाएं कर दी कि ये बीजेपी वाले तो केजरीवाल के पीछे ही पड़े हैं और उनको फंसाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ निकल कर सामने ये आ रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल जेल जाते हैं तो फिर पूरी आम आदमी पार्टी का क्या होगा। देखिए दोस्तों, केजरीवाल कह रहा है कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, लेकिन सच्चाई तो ये है कि अगर केजरीवाल दोस्तों एक बार जेल में गए तो लिख के ले लीजिए बीजेपी बाहर सरकार गिरा देगी। वो दिल्ली की सरकार को गिरा देगी जो वो काफ़ी लंबे समय से कोशिश कर रही है, क्योंकि यूँ तो वो दिल्ली में कुछ कर नहीं पाते दोस्तों। ऐसे में अब बीजेपी चाल चलकर जो है पूरी आम आदमी पार्टी को ख़रीदेगी, एक एक कर कर वहाँ के नेताओं को गिरा देगी अगर केजरीवाल जेल जाते हैं तो। अगर केजरीवाल ईडी के शिकंजे में नहीं आते हैं और उन्हें जेल में नहीं जाना पड़ता है तो दोस्तों ये समझ कर चलिएगा कि फिर तो आम आदमी पार्टी सुरक्षित है ही। लेकिन माना ही जा रहा है 90% के केजरीवाल को बीजेपी जेल में डाल सकती है, क्योंकि इंडिया गठबंधन का केजरीवाल एक बड़ा चेहरा भी है दोस्तों देखा जाए तो। क्योंकि कांग्रेस की अध्यक्षता में सारे ही बड़े लोग जुड़े हुए हैं, जैसे आरजेडी, जेडीयू और जो है आम आदमी पार्टी और तमाम पार्टियां जो हमारे देश की हैं। इसी को लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी चिंता में है कि ये लोग सब मिलकर हमारे रास्ते लगा देंगे अगर हम रुक गए तो। इसीलिए दोस्तों इन लोगों में डर बरसा हुआ है, इसी डर के कारण ये लोग डरे हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर गरजे संजय रावत। बोले बीजेपी के कई नेता दागी जिनके ऊपर करोड़ों रुपए के आरोप है, लेकिन बीजेपी उन नेताओं के घर पर ईडी और सीबीआई को नहीं भेजती है। आपको बताते चले दोस्तों, बीजेपी के ऊपर ये आरोप लगता है कि वो ईडी और सीबीआई से बचती है, इसीलिए अब जो यहाँ पर एक बार फिर से ईडी और सीबीआई का जिक्र करते हुए जमकर घेरे में ले लिया है। जो है आपको बताते चलें, ईडी सीबीआई का यूज़ करते हुए घेरे में लेते हुए यहाँ पर साफ कहा गया उनकी संजय रावत द्वारा। उन्होंने कहा कि फ़िलहाल बीजेपी और ख़ास करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह अपने लोगों के ऊपर छापे नहीं पड़वाते। संजय रावत ने कहा कि यही बीजेपी की सच्चाई है, वो इस सच्चाई से भागने का काम करती है। संजय रावत ने साफ कहा कि फ़िलहाल प्रधानमंत्री को भी अच्छे से पता है और बीजेपी के तमाम नेताओं को पता है कि वो जिनको बचाने की कोशिश कर रही है वो लोग कौन हैं। उन लोगों के ऊपर करोड़ों रुपए घोटाले के आरोप हैं। संजय रावत ने साफ कहा कि फ़िलहाल बीजेपी की असलियत जनता देख रही है, सिर्फ विपक्ष के घर पर ही ईडी सीबीआई पहुंचती है और इनके घर पर कोई ना सीबीआई है दोस्तों, ना ईडी है, इसलिए इनके ऊपर सवाल भी खड़े नहीं होते। लेकिन मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है कि फ़िलहाल दोस्तों बीजेपी वाले चाहे कुछ भी कर लें, देश की जनता इन्हें वोट तो नहीं देने वाली है, क्योंकि जाहिर सी बात है, आप जो वोट मांग रहा हो जनता से उसका कोई दोस्तों वो ही नहीं है रीज़न। और भारतीय जनता पार्टी के तो क्या कहने, ये तो आपने सुना ही है कि बीजेपी के जो नेता हैं वो आए दिन इस तरीके की बातें करते ही रहते हैं। फ़िलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर जमकर गरजती हुई नजर आई प्रियंका गांधी बोली बीजेपी 5 राज्यों के चुनाव हार रही है, इस बार देश की जनता का कांग्रेस को जिताने का मन है। उन्होंने कहा कि लोकसभा में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपको बताते चले, प्रियंका गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री आते हैं और बड़े बड़े वादे कर कर चले जाते हैं, उसमें से न महिलाओं का वादा पूरा होता है। उन्होंने कहा कि अभी प्रधानमंत्री आए थे और आरक्षण पर प्रधानमंत्री ने सबसे हाथ जुड़वाए, महिलाओं से अपने पैर पड़वाए, लेकिन आरक्षण का बाद में ये साफ हुआ कि वो तो 10 साल बाद बिल लागू होगा। उसके बाद प्रियंका ने कहा कि ऐसे ही आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, ऐसे बिल लाए जाते हैं और फिर आपसे कहा जाता है कि वो बिल लागू होंगे लेकिन 10 साल बाद। आपको बता दें, प्रियंका ने कहा कि ये सिर्फ बीजेपी की चाल होती है, वो चुनाव जीतने के लिए कुछ भी कर सकती है। और जाहिर सी बात है दोस्तों, इस बात को तो झुटलाया भी नहीं जा सकता है। बीजेपी के जो कारनामे हैं वो तो क्या कहने, मतलब आप समझ लीजिए ऐसी चीज़ें भी सामने आ जाती हैं, ये सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगता है दोस्तों आपको? क्या अरे हाँ यार, ये भी मतलब अजीब हो रहा है। और इसीलिए कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी दोस्तों जो चीज़ें कर रही है, जिस चीज़ों पर बात कर रही है, उसको लेकर कहीं ना कहीं वो घिरी हुई है। ऐसे में आपको बता दें, प्रियंका गांधी ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और वो जनता के लिए काम भी करेगी। उन्होंने कहा कि अगर हम वादे पूरा ना करें तो 5 साल में हमें उखाड़ कर भले ही फेंक देना आप लोग, लेकिन हम तमाम वादों को पूरा करेंगे, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो या छत्तीसगढ़ हो। कांग्रेस अपने वादों की झड़ी लगाए हुए दोस्तों, और जिस तरीके से उसने हिमाचल कर्नाटक में जो वादे पूरे किए हैं, ये कहना गलत नहीं होगा दोस्तों कि अगर कांग्रेस की सरकारें सब जगह बनेंगी तो अब मुझे लगता है कांग्रेस वो तमाम वादे पूरे करेगी जो उसने जनता से किए हैं। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है दोस्तों, क्योंकि अब शायद सब सरकारें समझ चुकी हैं कि जनता के लिए काम करेंगे तभी वोट मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, हमास इजराइल की जंग में हिजबुल्ला का बड़ा ऐलान। हिजबुल्ला बोला अमेरिका इसमें दखल अंदाजी कर रहा है। अमेरिका के बढ़ावे पर जो है इजराइल ने मासूम फ़िलिस्तीनियों की लिए जान। आपको बताते चलें, सीधे सीधे यहाँ पर कहा गया हिजबुल्ला की तरफ से कि अगर अमेरिका नहीं रुका तो अमेरिका के ख़िलाफ़ भी हम एक्शन लेंगे। दरअसल दोस्तों माना जा रहा है अमेरिका के जो बाइडन की बढ़ावे की वजह से ही आज इजराइल यहाँ तक पहुँचा है, वरना इजराइल के पास दोस्तों इतनी ताकत नहीं थी। यही नहीं, अब इजराइल ने दोस्तों अपने कदम पीछे हटा लिए हैं, क्योंकि जो बाइडन को चिंता है कि वह आने वाले 2024 का जो चुनाव है वो हार जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर अब राष्ट्रपति के चुनाव होंगे दोस्तों 24 में। और यही कारण है जो बाइडन डरे हुए हैं कि अगर एक समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय के लोगों के वोट कट गए तो दिक्कत आएगी। और यही कारण है दोस्तों जो अभी जो बाइडन ने अपना रुख बदल दिया और कहा कि गाज़ा पट्टी के लोगों के साथ अत्याचार ना हो, उनको अच्छे से रखा जाए, तमाम चीज़ें बातें सामने